अपने साधना काल में एक बात जानी कि साधक कभी अपनी साधना सिद्ध नहीं कर सकता। मैं अपनी साधना के बारे में बोलूं, साधना तो गुरु ही सिद्ध करता है, साधक को एक निमित्त बनाता है, वो साधक कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपका गुरु अगर समर्थ है तो आपके लिए क्या नियम होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और वो सही समय पे सही व्यवस्थाओं में वो साधना सिद्ध कर देता है। ये गुरु के हाथ की चीज है और परमात्मा भी उसको स्वीकार कर लेता है। तो जो कलयुग है, थोड़े लोग बोलते हैं कि कलयुग की समाप्ति आ गई है या कलयुग अब एंड में है या स्टार्ट में। आपके अनुसार कली का कितना प्रभाव होगा? पोती पट पर जगमुआ पंडित भवा न कोई, ये शब्द एकदम खरे उतरते हैं परम पूज्य भैया जी के सामने। आज मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उनका थोड़ा परिचय करने का मौका मिला है। हमारे साथ है शिवा साइंस ट्रस्ट के जो हमारे गुरु है, जो सब कुछ है, जो गाइड करते हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो अध्यात्म का प्रवास जो चालू हुआ है, जो यात्रा जो चालू हुई है, उनकी कैसे चालू हुई और उनके साधना के दौरान उनको कैसे पता चला कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनके साथ में जब उनने संन्यास लिया, जीवंत गुरु थे नहीं, गुरु सूक्ष्म रूप से उनके साथ थे। तो उनको ऐसे गाइडेंस कैसे मिलता गया और वो आगे कैसे बढ़ते गए इस मार्ग में? सबसे पहली बात है कि एक साधक अध्यात्म में आगे तभी बढ़ता है और एक गहरी अवस्थाओं को पहुंचता है जब वो पिछले कई जन्मों से साधना कर रहा है। उसकी पिछले जन्मों की साधना के संस्कार उसको साधना की तरफ आकर्षित करते हैं। दूसरी बात एक है कि जिसने जहाँ तक साधना की है, जितनी साधना उसको पिछले जन्म में सिद्ध हो चुकी है, वो दैवी शक्तियाँ उसके अंदर छुपी होती हैं और उनका एक सबसे बड़ा कार्य होता है कि उस साधक को आगे की तरफ प्रेशराइज करें, उसको आगे की तरफ धकेलें। तो बड़ी बात एक हो जाती है कि कभी कभी वो शक्तियाँ उस साधक को आगे की तरफ ढकेलती हैं और वो संसार में फंस जाता है और वो कहता है नहीं, मेरे को तो अभी काम है, मेरे को तो अभी ऐसा है, मेरे को वैसा है, और वो शक्तियाँ ढकेलती रहती हैं और उसका परिणाम ये रहता है कि ना वो साधक को ढंग से संसार मिल पाता है क्योंकि वो दैवीय शक्तियाँ उसको लगातार प्रेशराइज करती हैं और वो संसार की तरफ खिंचता रहता है। तो इसमें एक संघर्ष उसके अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन कोई पिछले जन्म का साधक है, पिछले जन्म में वो मरा था या शरीर छोड़ा था, उसके पहले उसने ये सब सेटिंग कर ली। अगर साधक उच्च की स्थिति का होता है तो मैंने पहले भी बताया, वो क्या होता है कि वो आने वाले समय में जो गुरु होते हैं, उन गुरुओं के साथ में वो पहले ही अनुबंध कर लेता है कि आप यहाँ बैठोगे इस समय पे और उस समय पे मैं आसपास कहीं जन्म ले लूंगा, उसके बाद आप मुझे खींच लेना और साधना पे लगा देना। तो उस समय क्या होता है कि जो जीवंत गुरु जब उनको मिलते हैं तो पिछले जन्म की साधना उसको इस जन्म में तो याद नहीं रहेगी। बहुत कम लोग होते होंगे जिनको शायद रहती होगी, ज्यादातर तो नहीं रहती। तो उस समय वो पिछले जन्म का जो अनुबंध रहता है कि भाई अभी देखो मैंने इतनी साधना कर ली, अभी मेरी साधना कंप्लीट नहीं हुई। उसने किसी अच्छे साधु को बोला मैं अगले जन्म में जब वापिस जन्म लूंगा तो फिर मेरी साधना में भटक जाऊंगा या संसार में फंस जाऊंगा, तो तुम एक काम करना, मेरी इतनी उम्र होते होते तुम खींच लेना मुझे और मुझे अध्यात्म में लगा देना। तो वो जो साधु रहता है उसके पास अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है, उससे वो खींच के उस बराबर उसको साधना में लगा देता है। तो उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद में वो गुरु भगवान ने शरीर छोड़ दिया और गुरु भगवान के शरीर छोड़ने के बाद बात बिल्कुल ऐसी हो गई, बहुत बड़े मैदान में अंधेरे में कोई एक छोटी सी चीज को खोजना है। बहुत प्रयास किए, कोशिश की, सूक्ष्म रूप से गुरुओं ने कृपा की, जो पिछले जन्मों में साधना थी उन्होंने भी आगे बढ़ाया और उस स्थिति से धीरे धीरे आगे आए। गुरुजी, आप जो भी बोलते हो
वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल होता है। आप ये बोलते हो कि अध्यात्म जो है वो हमारे जीवन से अलग नहीं है। जब से मैंने समझा है तो ये यही था कि भगवान के बस स्नान किया तो भगवान के सामने थोड़ा माथा टेका, पैर पड़े, उसके बाद में अपना काम अलग और भगवान जी अलग। पर आपसे जब मैं मिली तो मुझे ये समझ में आया कि ये नहीं, ये दोनों साथ में चलते हैं। उनको हम अपनी लाइफ में यूज करें तो उससे हमारी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो सकती है। आपको भी कहीं से तो अनुभव हुई होगी ये चीजें, तो आपको कैसे हुआ? एक सीधी सी बात बताएं, मान लीजिए आप स्कूल में हैं और आपको कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम है। आप मैथ्स के टीचर को बस विश करो, प्रणाम करो और आगे निकल जाओ, तो उससे क्या फायदा होगा? जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा ना, या आप मैथ्स में वीक हो ना। आप मैथ्स के टीचर को प्रणाम करके आगे निकल जाओ, रोज मैथ्स के टीचर को प्रणाम करके आगे निकल जाओ। वो क्या करेगा मैथ्स का टीचर? आपने उसको जाके बोलना पड़ेगा, सर मैं वीक हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैंने बहुत प्रयास किए, थोड़ा आप हेल्प करेंगे। जब आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, जब आप उनकी कंडीशन जानोगे, वो कहेंगे अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो मेरे को क्लासेस लेनी पड़ती है, थोड़े मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो वो अपनी बात कहेगा। उसमें से आपने अपनी व्यवस्थाएं सेट करनी, वो कला आप में आनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग उस मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक टीचर के साथ इतना कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तब तो परमात्मा को पाने के लिए, अपने अंदर परमात्मा को जागृत करने के लिए तुम्हें कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। कहीं किसी के तुम्हें जो करना है वो तुम सब कर लोगे और आसानी से हो जाएगा। उसके लिए मेरा मानना है कि जब आप कहते हो कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो महामाया कहती है परमात्मा मेरा है। आप कहते हो नहीं मुझे परमात्मा चाहिए, तो उसको लगता है कि जैसे उसकी सौत आ रही हो। एक ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति आपका विरोध करेगी, आपको रोकेगी। आपको लगता है आप उस महामाया से जीत सकते हो और परमात्मा को पालोगे तुम उस महामाया को जीत के। नहीं होता। आप मूवी देखिए, आपको नींद नहीं आएगी, आप थोड़ी देर साधना करो, आपको नींद आने लगेगी। ये महामाया नहीं तो क्या है? इन चीजों को थोड़ा समझदारी से अगर हम सोचे कि जो चीजें हम कर नहीं सकते, और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, समय निकल जाता है और जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पाते। अगर सही समय पे सही व्यक्ति की अच्छी तरह से मदद ले ली जाए तो उस कार्य को आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। और अगर आप अपने आप से कोशिश करते रहे या प्रयास करते रहे या गलत व्यवस्था में आप आगे बढ़ गए, तो उसके फायदे होने की जगह कभी कभी नुकसान होते हैं और आदमी थक जाता है और परेशान हो जाता है और आखिरी में कहता है भगवान है ही नहीं, भगवान किसी की सुनता नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। ये सब बातें वो फिर करता रहता है क्योंकि उसने अपने तरीके से भगवान को प्राप्त करने की या भगवान को मनाने की, अपने तरीकों से उसने तकदीरें बदलने की कोशिश की। उसने कभी उसके जो तरीके होने चाहिए उन पे गौर नहीं किया। वो उसने अपने तरीके बनाए, अपने कानून बनाए। वो प्रकृति के कानून या परमात्मा की जो व्यवस्थाएं थी उनको जानने की कोशिश नहीं की, उस पे चलने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा अपनी मनमानी करता रहा और उसको लगता था उसकी मनमानी से उसका भगवान उसको मिल जाएगा। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं आज के समय में। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं वही ठीक है और उससे भगवान मिलेगा, और वो जिंदगी भर करते रहते हैं और वो जीवन की दुख और पीड़ा और बीमारियां और तकलीफ सब बढ़ती जाती है और परमात्मा दूर दूर तक कहीं नहीं होता। और वो कहते हैं हम धार्मिक है। तो इस धर्म का हमें समझ नहीं आता क्या फायदा है। शरीरों में बीमारियां हैं, मन पीड़ा से भरा है, परिवार के लोग आपसे संतुष्ट नहीं है, आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो और आप कहते हो हम धार्मिक है। तो उस धर्म का क्या मोल है और क्यों है वो धर्म मुझे नहीं मालूम, और उसका क्या उपयोग है। उनको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि धर्म अगर जीवन में होता है, शरीर स्वस्थ होते हैं, मन शांत होता है और लोग हमसे सेटिस्फाई होते हैं, हमारे से वो सुखी होते हैं, शांत होते हैं, व्यवस्थित
सकते हैं अगर हम धार्मिक हैं तो। हर व्यक्ति अपना एक एक अलग अलग धर्म बना रहा है अपने अपने तरीके से और उस धर्म के हिसाब से चल रहा है। अभी तो सब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अलग अलग नए नए व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं और उन व्यवस्थाओं को देख के लगता है क्या गीताकार ने गीता इसलिए बोली थी, उसको मालूम था कि कलयुग में बहुत सारा भ्रम फैलाया जाएगा इसलिए उसने गीता बोली थी। और आज उस गीता को साइड में करके लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बात भी सही है कि उनका धर्म का प्रचार हो भी रहा है क्योंकि लोगों का दिमाग भी वैसा है, लोग अपनी सुविधा अनुसार धर्म करना चाहते हैं, जो उनको इजी हो जाए उस धर्म को वो स्वीकार कर लेते हैं या जिस धर्म में उन्हें ज्यादा फायदा दिखे उस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अब वो धर्म को फायदा देख के स्वीकार करते हैं और सुविधा देख के स्वीकार करते हैं, उसके बाद में जब वो जीवन में नहीं आता तो वो कहते हैं भगवान अच्छा नहीं है या भगवान है ही नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अभी देखने में आ रही है। जो अभी आपने कलयुग की बात की, तो जो कलयुग है थोड़े लोग बोलते हैं कि कलयुग की समाप्ति आ गई है या कलयुग अब एंड में है या स्टार्ट में। आपके अनुसार कली का क्या है, कितना प्रभाव होगा? 46 लाख कुछ हजार वर्ष बोले हैं कलयुग के। अगर अपन 46 लाख वर्ष भी मान लें तो अभी कृष्ण को गए मुश्किल से मुश्किल 5,500 साल हुए जो हमारे ग्रंथों में सब व्यवस्थाएं लिखी है। तो अभी तो कलयुग प्रारंभ हुआ है, अभी लाखों साल है कलयुग। अभी लोग कहते हैं कि कल की अवतार आ गया है, ये हो गया है। अगर कल की अवतार आ गया होता तो इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतनी बीमारियां ये सब होती और कल के अवतार छुपा रहता था। भगवान का अगर अवतार होता था तो कोई ऐसी थोड़ी चीज है कि तुम छुपा लो, वो तो एक बहुत बड़ी घटना होती थी। सारी सृष्टि नृत्य करने लगती थी, ये सूरज चंदा सब बदल जाते थे जब भगवान इस पृथ्वी पे धरा पे पैर रखता था। ये पेड़ पौधे मुस्कुराने लगते थे, जीवन खिलने लगता था, हवाओं में एक अलग खुशबू आ जाती थी जब वो अखिल ब्रह्मांड का नायक इस धरा पे अपने कदम टिकाता था। कहाँ है कल की भगवान? अभी बहुत समय है। आप अपनी साधनाओं में कभी कुछ पथ्य अपथ्य, कुछ ये खाना नहीं है, खाना है, ये छोड़ दो, ये नहीं छोड़ो, जैसे दूसरे हमको समझ में आता है कि अध्यात्म में एंट्री किया तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, मंदिर में नहीं जाना थोड़े दिनों में, ये सब चीजें रोक टोक रहती है। तो आप अपनी साधनाओं में बोलते हो कि इन सब चीजें मायने नहीं रखते अध्यात्म के प्रवास में, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? सब कुछ मायने रखता है मित्रा, ऐसा नहीं है कि कुछ मायने नहीं रखता। लोग अभी करते नहीं है इसलिए बोलना बंद कर दिया। हर एक चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मन बदल जाता है उससे। हम लोगों ने जब साधना तपश्चर्या की या जंगल में गए तो हम लोगों को बहुत पथ्य थे, बहुत पथ्य, मतलब इतने पथ्य थे कि हम लोगों को इतने नियम कानून थे, उन सब पे चलना पड़ता था। अगर उतने नियम कानून बता दें तो जो लोग साधना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। तो कोशिश ये होती है कि साधना पद्धति को इतना सरल बनाया जाए कि पुरातत्व की जो साधना पद्धतियां हैं और वो जो लोग थोड़े लोग हैं वो कर सके। अगर वो भी जो पुरातन संस्कृति की साधना पद्धतियां हैं अगर वो समाप्त हो गई तो सिर्फ ये अंधकार और ये अंधविश्वासी और ये सब काला पीला ही रह जाएगा। समय को देखते हुए बहुत सारी चीजों को सहज और सरल करना आवश्यक है आज के समय में। अगर अभी भी इन चीजों को उतनी ही स्ट्रिक्ट किया जाएगा तो बहुत लोग कर नहीं पाएंगे। और अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है इस कलयुग से अगर अपने को लड़ना है तो जितने ज्यादा लोग साधना करेंगे और उसकी ऊर्जा वो अपने अंदर स्टोर करेंगे, उस ऊर्जा को एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू अपन यूज कर सकते हैं। तो अभी उन चीजों में बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं कि बाबा चलो फिर ये नहीं कर सकते तो मत करो, क्योंकि पहले का समय जो था वो इतना संघर्ष से भरा हुआ नहीं था। पहले
एक गवर्नमेंट जॉब वाले को सुबह 10 बजे जाता था, शाम को 5-6 बजे आ जाता था, और इतने संघर्ष नहीं, अच्छा बंदा है, सब कुछ सेटअप है। लेकिन आजकल वैसा समय नहीं रह गया। आजकल जीवन के संघर्ष बहुत बढ़ गए हैं, और अगर उसमें साधना में अगर इतने सारे आपको नियम व्यवस्थाएं दी जाएंगी तो आप साधना नहीं कर पाओगे। समय के हिसाब से हर चीज को बदल देना ही समझदारी है। आज से 20 साल पहले की जो व्यवस्था थी, लोगों को समय मिलता था, लोग आराम से बैठते थे घर के बाहर 4 लोगों के साथ गपशप करते थे। अभी तो कब सुबह होती है, कब शाम होती है, काम ही काम है, और सब अपने आप में उलझे हुए हैं। इसमें अगर इतने सारे नियम डाले जाएंगे तो उचित नहीं। इसका मतलब नियम कानून भी जरूरी है साधना के लिए। हाँ, साधना के लिए कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी हैं, लेकिन उनको क्या होता है, एक गुरु उन व्यवस्थाओं को उतना सहज और सरल कर सकता है। एक्चुअल मैंने अपने साधना काल में एक बात जानी कि साधक कभी अपनी साधना सिद्ध नहीं कर सकता। मैं अपनी साधना के बारे में बोलूं, साधना तो गुरु ही सिद्ध करता है, साधक को एक निमित्त बनाता है, वो साधक कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपका गुरु अगर समर्थ है तो आपके लिए क्या नियम होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और वो सही समय पे सही व्यवस्थाओं में वो साधना सिद्ध कर देता है। ये गुरु के हाथ की चीज है, और परमात्मा भी उसको स्वीकार कर लेता है, देवता उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये बात में मान लो, अगर नियमों में ढील देनी है या और कुछ करना है तो गुरु कर सकता है, उसका उतना पावर रहता है। जब आप पहली बार जंगल गए, आपको डर नहीं लगा? आपको जैसे हम लोग है रहते संसार में, आप वैसे थे, अचानक आपने डिसाइड किया कि जंगल जाना है, या अंदर से ही आता ही रहता था वो चीज? या अचानक नहीं हुआ, मुझे मालूम था, मैं पिछले जन्मों में भी साधु था, मुझे मालूम था मैं जंगल में मुझे जाना ही है और साधना करनी ही है इस जन्म में भी। हाँ, लेकिन जब जंगल में गया तो मुझे डर लगा। स्वाभाविक सी बात है, एक शहर का कोई लड़का जंगल में जाके बैठे, और वो भी एक बहुत भयानक जंगल में, तो डर तो लगेगा। बल्कि पहली बार जब मैं जंगल में गया तो जो लोग मुझे छोड़ के गए वो छोड़ के चले गए जंगल में। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास माचिस भी नहीं है, और उन लोगों ने बताया था यहाँ टाइगर आता है, तो माचिस भी नहीं है, खाने का भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कम से कम जानवर जब आता है तो एक थोड़ी सी अगर आग वगैरह धुनी वगैरह रहती है तो उसको पता चलता है, क्योंकि वो रोज वहाँ आता है, तो उसको पता चलता है कोई तो है उधर। दूसरी बात, रोशनी भी होती है। ठीक था, अभी जो था हो गया, अभी वो लोग तो चले गए, और माचिस वगैरह कुछ थी नहीं, आग जलाना मेरे को पत्थर घिस के तो आता नहीं था। तो बैठा था, एक पेड़ था, आंवले का पेड़ था, उसके सामने एक पीपल का पेड़ था, ऐसे 4-5 अच्छे पेड़ थे। वहाँ पे मैं आंवले के पेड़ के पास बैठा था, पीपल की छांव थी, और मैं साधना कर रहा था, और एक आवाज आई, खुला था सब, तो मुझे समझ आ गया टाइगर आया, और मुझे डर लगा। पहली बार डर के मैं समाधि में प्रवेश, गहरी समाधि में गया। मुझे मालूम था कि एक बार समाधि में जाओ तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। पहली बार वो घटना हुई कि मैं डर के गहरी समाधि में गया। डर के समाधि में जा डर के समाधि में गया। मैं कभी ये मानता नहीं था अगर कोई कहता था, लेकिन मेरे साथ खुद वो घटना हुई, इसलिए मुझे पता चला कि डर के भी समाधि में जाया जा सकता है। एक्चुअल जो शक्ति उछलती है, वो शक्ति के उछलने के कुछ कंडीशंस होती हैं। जब आप बहुत ज्यादा दुख में हो, जब आप बहुत ज्यादा सुख में हो, जब आप एकदम एक्साइटेड हो, या आप जब एकदम से डर गए हो, तब वो शक्ति उछलती है। और उस समय डर इतना ज्यादा था कि वो इतनी उछली कि वो ऊर्जा सीधे ऊपर गई, और मैं गहरे ध्यान में चला गया, समाधि में चला गया। मुझे याद ही नहीं कब वो, कितनी बार उसने डकरा है, कितनी देर रुका है, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं बाहर आया तो समाधि से तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद में फिर आप वहीं रहे कि वहीं रहे? वो जगह नहीं छोड़ते, जब तक वो अनुष्ठान पूरा ना हो जगह नहीं छोड़ना चाहिए। उसी स्थान पे बैठ के वो साधना कंटिन्यू करता है, उस जगह को नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ तो कोई था ही नहीं, या जानवर बस थे? फिर
खाना पीना या जो भी दिनचर्या वगैरह थी तो वहीं पे होता था सारा? एक दो दिन तो पत्ते वत्ते खाए, देखे ये पेड़ के पत्ते कैसे लगते हैं, वो पेड़ के पत्ते कैसे लगते हैं। कभी अच्छे नहीं लगे कोई पत्ता, कोई तो सुना था बेल के पत्ते सबसे ठीक ठाक रहते हैं, तो बेल के पत्ते लेके उसको लड्डू जैसे बना के, तो वो भी 10, 20, 25 ग्राम से ज्यादा क्या खाया होगा। तो वहां पे एक पुराना मंदिर था शिव जी का, तो सुबह उसको साफ करके और अभिषेक करता था। तो उस समय मैंने अभिषेक के बाद थोड़ा बोला, भगवान जोर से भूख लगी, खाना दो ना। तो फिर थोड़े समय के बाद में वहाँ गांव के लोग आए और वो टिफिन भर के लाए। महाराष्ट्र में बासुंदी होती है, दूध की, वो बासुंदी बनाते हैं। उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे मराठी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि किसी ने बोला है कि कोई साधु इधर बैठे हैं, तो हम लोग खाना लेके आए। तो वो खाना लेके आने लगे। फिर उन्होंने कुछ पीपा वगैरह रहता है, उस कंटेनर, उसमें अनाज वगैरह रखा, वो सब तैयारी करके वो गए। वो जमीन में भीतर गड्ढा करके वो डाल देते थे, उस बंदर ना लेके जाएं। तो फिर वो बना लेता था। फिर कभी कभी वो लोग आते थे टिफिन लेके, कभी मैं बना लेता था, वैसे होता था। तो उसके बाद में आपकी यात्रा जो है साधना की, वो वैसे वैसे बढ़ती चली गई। तो आपको मंत्र भी नहीं समझ आते थे, ऐसे आप बोलते हो। अभी आप तो इतने सारे मंत्रों के ऊपर आपको सिद्धि प्राप्त है कि आप मंत्र कर लेते हो, तो उसका उपाय भी हो जाता है, लोगों को परिणाम भी आ जाता है। तो स्टार्टिंग जो मंत्र आपको नहीं पता था, या जो तो यहाँ तक की यात्रा में कैसे पता चला कि मंत्र करने से इतनी शक्ति होती है, या कैसे हो जाता है? मंत्रों की शक्ति के बारे में आपको कैसे पता चला? गुरु पूर्णिमा को गुरु भगवान ने आके दर्शन दिए और उसके बाद उन्होंने उसी मंत्र को सुधार किया, ओम लगाया उसके आगे। उसके बाद में वो बजरंगा सिद्ध हुआ। उसके बाद में भगवती की साधना के लिए बहुत कठिनाई हुई, समझ ही नहीं आता था कैसे करे भगवती की साधना, बहुत कठिन हो गया। तब वो दुर्गा सप्तशती मिली कहीं से, तो दुर्गा सप्तशती के बाद में जो दुर्गा सप्तशती की साधना की, वहाँ से भगवती की साधना चालू हुई। और उसमें भी भगवती की साधना करता था, गहरी साधना। तो पता चला भगवती का मंत्र चलते चलते बजरंगा का बीच में चलने लगता था, पता ही नहीं चलता था कितना भगवती का मंत्र हुआ, कितना बजरंगा का। वो अनुष्ठान का मतलब एक होता है, उतने मंत्र आपको करने पड़ेंगे। और गहरे ध्यान में चला जाता था तो भगवती का मंत्र तो बंद हो जाता था और बजरंगा का चालू हो जाता था। अब उस दिन कितने मंत्र कैसे कर करके मैनेज करके अंदाज से करते गए। फिर बाद में बहुत साल गए भगवती की साधना को। वो मानी नहीं, पानी में बैठ के साधना की है। जंगल में जो पानी के नाले बहते हैं उसमें शुद्ध पानी रहता है, पानी में बैठ के साधना करना, पूरा शरीर हल्का होता है साधना में। मछलियां काटती हैं वो लेकिन पानी में बैठ के भीतर साधना बहुत अच्छी होती है। साधना जल्दी सिद्ध होती है, लेकिन गिरती भी जल्दी है साधना। अगर साधक अच्छा न हो तो गिर जाता है। उसके बाद शक्ति की साधना करी, तो शक्ति तो भिन्न भिन्न रूपों में थी, तो फिर अलग अलग रूपों में उसकी साधना करी, तो उसके अलग अलग मंत्र आए। फिर उन मंत्रों पे काम किया तो अलग अलग अनुभूतियां आई। अनुभूतियों पे उनकी फ्रिक्वेंसी और उनकी जो एक गुण धर्म है, क्वालिटी बोले, वो उनकी अलग अलग थी। उस पे काम कर करके फिर एक एक मंत्र का अनुभूति हुई कि इस मंत्र से क्या क्या होता है, ये मंत्र से जीवन में क्या प्रभाव आते हैं, शरीर पे क्या प्रभाव आते हैं, कौन सी व्यवस्थाएं जीवन की बदलती हैं, ये मंत्र किस प्लेनेट से हैं, किस ग्रह को कनेक्टेड हैं, इनके अपने गुण धर्म क्या हैं। तो उनके गुण धर्म समझने के बाद हमारी आवश्यकताएं क्या है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनसे मिलते हुए मंत्र जब शरीर में डाले तो जीवन बदलना शुरू हो गया। तो ऐसे एक एक मंत्रों के बारे में अनुभूति करके, उनके गुण धर्म जान के, उनके प्लैनेट्स की कनेक्टिविटी और फिर उनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस, बिल्कुल ऐसा है कि हमारा जीवन जो है एक समस्या है तो वो दैवीय शक्ति उसका समाधान है। लेकिन सिर्फ इतना हमें पता करना है कि
कौन सी समस्या में कौन सा समाधान लगता है, पजल के जैसे। हाँ, पजल के जैसे। बस उतना मुझे समझना था कि अगर ये समस्या है तो इसमें ये समाधान लगाया जाए तो काम बन जाए। तो वो स्टार्ट किया, फिर वो करते चले गए और अभी भी वही कर रहे हैं। और ये करते करते अभी बहुत समय बीत गया, अभी भी कुछ कुछ करते रहते हैं। आपके पास तो कितने सारे मंत्र है, वो सारे मंत्र आप यूज करके देखते हो या आपको पता चलता है? जब उस पे साधना करते हैं लगातार, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक अलग स्थिति का रहता है। वो मंत्र जब हमारे शरीर पे चलता है तो हमारे शरीर को पहले वो एक नॉर्मल में आना पड़ता है। वो मंत्र थोड़े समय हमारे बॉडी को नॉर्मल करता है, हमारी व्यवस्थाओं को नॉर्मल करता है। फिर उसके जो मंत्र के गुण धर्म है वो हमारे जीवन में या हमारे शरीर में वो गुणधर्म प्रभावित करने लगते हैं, हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को। थोड़े समय में पता चलता है, वो मंत्र अपना प्रभाव जब डालता है, जब जीवन बदलता है, तब पता चलता है कि हाँ बाबा, इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है और इतने समय में ये चेंजेस देता है। कोई उदाहरण है आपके पास कि जब आपको पहला पता चला कि मंत्र की शक्ति होती है? जंगल से निकलने के बाद एक महाराष्ट्र में एक छोटे से आश्रम बनाया। गांव के लोग थे बेचारे, वो मेरे को लगता था बहुत सीधे साधे भोले वाले हैं। उनको कुछ भी तकलीफ होती थी तो वो कहते थे पानी को पढ़ के दे दो, मतलब उसमें मंत्र मार के दे दो। अभी उनको नहीं देता था तो वो बैठे रहते थे जिद करके। उस समय बजरंगा की साधना थी तो बजरंगा का मंत्र पढ़ के दे देता था। मैं भी सोचता था कि जान छूटी, जाने दो ना अब, नहीं तो वो 2 घंटे 4 घंटे तक बैठा रहेगा कि नहीं मंत्र पढ़ के दो, मंत्र पढ़ के दो। इससे अच्छा 2 मिनट में पढ़ दो, वो भी जाए और अपन भी शांति से बैठे। उस समय क्या हो गया कि धीरे धीरे वो भीड़ बढ़ने लगी, लोग ज्यादा आने लगे। तो मैंने सोचा मैं अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, ये तो मेरी गला ही पकड़ लिया इन लोगों ने, ये अब और ज्यादा लोग आने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब क्यों तंग करते हो आप लोगों को क्या मिलता है अंधविश्वास फैला के? इससे क्या होता है? गिल्टी जैसी आती है कि भोले वाले लोगों को हम धोखा दे रहे हैं, क्या है ये? मैंने उनको बोला, क्यों तुमने करना है और मेरे से भी ये क्यों करवाते हो तुम? मुझे अच्छा नहीं लगता। तब बोले, आपको क्या तकलीफ है? अगर हम लोग उसमें खुशी मिलती है, तुम 2 मिनट पढ़ के नहीं दे सकते? सीधा उन्होंने वही बोला, बोले तुम्हें क्या तकलीफ है? 2 मिनट पढ़ के देना पड़ता है ना तुम्हें, तुम दे दो, उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? हमारे को खुशी मिलती है ना, हम लोगों को अच्छा होता है। मैंने क्या अच्छा होता है? बोले होता होगा तभी तो आते हैं तुम्हारे पास, नहीं तो काहे को आते थे? इतने लोग आते हैं, फिर क्यों आते थे? मैंने भी कहा, भाई ये पलट के जवाब दे रहे हैं, अभी क्या बहस करना है इनसे, पढ़ के दे दिया, जाओ बाबा जान छोड़ो। एक दिन मेरे पेट में खुद दर्द हुआ, जोर का दर्द हुआ, तो मैंने कहा देखूं तो जरा मैं भी, ये लोग पढ़ के लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं था, वो पानी को देख के मन ही मन मंत्र किया और पानी पी लिया। पानी पीते बराबर वो पेट का दर्द खत्म हुआ। मेरे को लगा वाह, मैं तो अच्छा हो गया। अब मुझे पता चला कि यार ये लोग इसलिए आते, किसी ने इतना खोल के बताया नहीं था कि इससे ये होता है। वो लोग यही बोलते थे पढ़ के दे दो बस, और अगर नहीं देता तो लड़ने झगड़ने को खड़े हो जाते थे। तो मैंने भी कहा ये गजब बात है, ऐसा तो इन लोगों ने बताया नहीं था मेरे को। फिर बाद में वो चीज आई गई, हो गई, आगे बढ़े, बहुत सारा कुछ हुआ और आगे बढ़ते बढ़ते फिर हीलिंग प्रोसेस में आ गए, थोड़ी कुछ होता गया। पर आप वही मंत्र करते भी थे और उसको अगर आपने पानी को चार्ज किया तो उसका अलग, मतलब बॉडी को और अलग फायदा हुआ। इसको कैसे हम रीजन करें? क्योंकि वो तो आपके शरीर में चलता ही था ना मंत्र। एनर्जी जो आपके अंदर स्टोर है, उस एनर्जी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे आप कमाई करते हो, आप 1 महीने में आपने 50,000 रुपए कमाए, तो वो 50,000 रुपए को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही जो आप साधना करते हो, उस साधना की ऊर्जा को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो आपके अंदर स्टोर हो जाएगी, अगर आप यूज करोगे तो वो खर्च हो जाएगी। मैं एनर्जी को पानी में यूज कर लेता था, वो पानी में चली जाती थी। वो पानी जो पिएगा वो उसको लाभ हो जाता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपकी एनर्जी कम हो जाती थी?
ऐसे मानो कि मेरी एनर्जी कम हो जाती थी, लेकिन मैंने एक अच्छा कार्य किया ना, डिवाइन कार्य, तो उसका भी तो फल मुझे ही मिलने वाला है। मेरे कारण एक बंदा हील हुआ है, वो तो डिवाइन वर्क हुआ ना, तो वो चित्रगुप्त जी लिख देंगे ना कि अच्छा हो गया। तो मतलब जिस कार्य के लिए वो पर्टिकुलर एनर्जी फ्लो होती है उससे फर्क पड़ता है कि मंत्र का या अपनी साधना का कैसे यूज होता है। मतलब हम अगर गुस्सा करने के लिए खर्च कर दिया तो वो तो नष्ट हो गया, हमको प्रॉब्लम, वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव कर्म हो गया, फिर उसका नेगेटिव प्रारब्ध आएगा। मतलब हमने अगर साधना से भी उसको अर्जित किया हो और उसको क्रोध में निकाला तो नेगेटिव ही प्रभाव आएगा। हाँ, हमारा एक तो शक्ति नष्ट होगी, जो हमने एनर्जी अपनी साधना करके स्टोर की है वो तो एनर्जी खत्म हो रही है क्योंकि हमने उसका यूज किया, और दूसरा हमने उसका लॉस किया, तो वो तो एक नेगेटिव कर्म हो गया ना, तो उसका फिर प्रारब्ध भी नेगेटिव आएगा।